का नाम है अनकही। So let's start. बिल्कुल। प्यार अजीब है ये प्यार, खुशी और गम का सागर है ये प्यार, सपने और सच का मिलन है ये प्यार, जो डराता है, भगाता है, हंसाता है, रुलाता है, बिन कहे हजारों बातें कह जाता है। दो अजनबियों को पल भर में एक दूसरे का बना देता है ये प्यार, जीने का नया अंदाज सिखा देता है ये प्यार, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ऐसा है ये प्यार, जो भी हो कमाल कर दिखाता है ये प्यार, जिंदगी को जीना सिखा देता है ये प्यार। प्यार सागर से गहरा और पहाड़ से विशाल होता है। इसकी खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं दिखती, मन की गहराइयों में उतरना पड़ता है। प्यार जहाँ मिलन का सुकून देता है, वही जुदाई में बेचैनी बढ़ाता है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ हालत थी बैंगलोर में रहने वाले काजल और रोहित की। काजल और रोहित जो बचपन से साथ में बड़े हुए, साथ खेले, साथ स्कूल गए और साथ साथ एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुए। जहाँ काजल और रोहित के परिवार के बीच अच्छे संबंध थे, वहीं काजल और रोहित के बीच भी एक रिश्ता बन गया था, शायद प्यार का। और इस रिश्ते से दोनों के घर वाले भी खुश थे। रोहित की फैमिली काजल को अपनी बहू मान चुके थे और काजल की फैमिली भी रोहित को अपना दामाद। बस इंतजार था कि दोनों की पढ़ाई खत्म हो और ये लोग जॉब करने लगे, सेटल हो जाए। रोहित बीटेक करने के लिए 2 दिन पहले ही पूना गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि रोहित और काजल इतने लंबे टाइम के लिए एक दूसरे से जुदा हुए। ये तो अच्छा है कि आजकल मोबाइल बहुत कॉमन हो गया है, नहीं तो लेटर से बातचीत सोच कर ही अजीब लगता है। हेलो। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बोर हो रही थी। अच्छा, तो टीवी देख लो। नहीं, मन नहीं कर रहा। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे? अभी भी सामान शिफ्ट कर रहा हूँ हॉस्टल में। ओह, मिल गया तुम्हें रूम? कैसा है? ठीक ही है, थोड़ा गंदा था, अभी सफाई की है, बट पूरी नहीं हुई, बाकी कल कर लूंगा। मैं होती ना तो तुम्हारे रूम को सुंदर सा बना देती। तो आ जाओ ना। आ जाओ, ऐसे बोल रहे हो जैसे पड़ोस में ही बैठी हूँ। पता है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। कल से मैं रूम में ही बैठी हूँ। सच में काजल, मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है दूसरे देश में ही आ गया हूँ मैं। वही तो, इतनी दूर है कि दूसरा देश ही है। कितना अच्छा होता ना अगर तुम बैंगलोर में एडमिशन ले लेते, जब चाहे मिलने आ सकते थे। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं कौन सा हमेशा के लिए यहाँ रहने आया हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम अपना बताओ, क्या हो रहा है जॉब का? अब जॉब के लिए अप्लाई किया था परसों, उसकी ट्रेनिंग है। 7 डेज ट्रेनिंग और फिर ज्वाइनिंग। ऑसम। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कोई आया है बाहर। रोहित और काजल दोनों का मन बेचैन था एक दूसरे से दूर होकर, लेकिन मजबूर थे। उधर रोहित अपनी स्टडी में लगा था, तो इधर 2 दिन के बाद काजल अपनी ट्रेनिंग के लिए जाती है, जहाँ काजल की मुलाकात वरुण से होती है, जो दिल्ली से ट्रेनिंग देने के लिए आया था। वरुण हैंडसम, स्टाइलिश बंदा है। काजल को भी वरुण का स्टाइल और एटीट्यूड अच्छा लगता है। वरुण का बात करने का स्टाइल, बोल्ड एंड ओपन नेचर, हंसी मजाक, ये सब काजल को पसंद आता है। काजल ये ट्रेनिंग बेमन से करने आई थी, लेकिन शायद वरुण से मिलकर काजल का मन ट्रेनिंग में लगने लगा। एक दिन ट्रेनिंग के बाद वरुण काजल से बात करता है। हे काजल। यस सर। व्हाट सर? वरुण है मेरा नाम, यू कैन कॉल मी वरुण। ओके ओके। मैं देख रहा था कि तुम ट्रेनिंग में चुपचाप रहती हो, कुछ प्रॉब्लम है या मैं जो बता रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। Then? नथिंग। नहीं, बाकी सबने क्वेश्चंस रेज किए, डिस्कस किए, लेकिन तुमने एक भी सवाल नहीं पूछा, इसीलिए पूछ रहा था मैं। नहीं, आप इतने डिटेल में और अच्छे से समझा रहे थे कि मुझे सब समझ में आ गया था, तो क्वेश्चन पूछने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। वाह, मतलब मेरी बातें सबसे ज्यादा तुम्हें ही समझ में आई। गुड, इसका मतलब मैं ठीक ठाक ट्रेनर हूँ, राइट? ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छे। मैं नहीं, तुम अच्छी हो जो इतनी जल्दी सीख रही हो। एक्चुअली कल तक तो मैं ट्रेनिंग में आना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन आज लगा कि मैंने यहाँ आकर ठीक किया। अच्छा, क्यों नहीं आना चाहते थे ट्रेनिंग में? एक्चुअली मुझे जॉब करनी है, लेकिन यहाँ कोई अच्छी जॉब नहीं है। ये ऑफिस थोड़ा ठीक लगा तो अप्लाई कर दिया। ये तो है, बट तुम चाहो तो दिल्ली जा सकती हो, वहाँ तो एक से एक जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, लेकिन मैं वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, ना मुझे वहाँ के बारे में कुछ पता है। कहाँ रहूंगी, कहाँ जॉब। तुम जानती तो हो? हाँ? मुझे, मैं दिल्ली से ही तो आया हूँ, तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है।
रहने की, जॉब की, सब हो जाएगा। आराम से सोच लो और ये मेरा कार्ड रखो। जब भी मन हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा ट्रांसफर दिल्ली करवा दूंगा। ओके? थैंक यू। वरुण से बात करके काजल को लगा ही नहीं कि वो वरुण से पहली बार बात कर रही थी। वरुण का इतना फ्रेंडली बिहेवियर काजल को बहुत भा गया। ट्रेनिंग के 7 दिन कब बीत गए काजल को पता ही नहीं चला। ट्रेनिंग के बाद जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन उसका मन ना तो जॉब में लगता था ना घर में। रोहित के बिना कभी रही नहीं थी ना। जब भी काम होता था रोहित ही काजल के साथ जाया करता था, इसलिए आज काजल खुद से परेशान होने लगी थी। एट लास्ट काजल ने दिल्ली जाने का मन बनाया और घर वालों से बात भी कर ली। रोहित को बताया तो रोहित भी अग्री हो गया, लेकिन रोहित को काजल की फिक्र भी थी, क्योंकि आज तक काजल कभी अकेले बाहर निकली नहीं थी ना। काजल, वैसे तो तुम्हें जॉब की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं भी चाहता हूँ कि काजल तुम अपनी पहचान बनाओ। बस यार फिक्र हो रही थी तुम्हारी। दिल्ली में तुम अकेली, मैं होता तो तुम्हारे साथ जा सकता था, पर रोहित तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने तुम्हें वरुण सर के बारे में बताया था ना, वो मेरा सारा अरेंजमेंट करवा देंगे। अच्छा, सो नाइस ऑफ हिम यार। ठीक है, तो फिर तुम अपना ख्याल रखना। ओके? हाँ, तुम भी। फाइनली काजल वरुण से बात करती है और दिल्ली आने के बारे में भी बताती है। वरुण अपनी ही कंपनी में काजल की जॉब के लिए बात कर लेता है और साउथ एक्स के एक पीजी में काजल के रहने का इंतजाम भी हो जाता है। काजल अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है, पर उसे दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए हर बात के लिए वो वरुण से ही पूछती थी। 1-2 बार काजल ऑफिस में लेट पहुंची तो उसके बाद से वरुण काजल को पिक एंड ड्रॉप करने लगा। काजल और वरुण में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते थे। दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी थी। इस बीच काजल को रोहित की कमी भी कम महसूस होने लगी थी। जहाँ काजल दिन में कई बार रोहित से बात करती थी, अब दिन में 1 या 2 बार ही बात होती थी। काजल दिल्ली आकर एक नई जिंदगी जीने लगी थी, शायद खुद के लिए जीने लगी थी। इसी तरह 3 महीने बीत गए। वरुण के साथ काजल का रिश्ता दोस्ती से कुछ ऊपर था, जिसे क्या नाम दे उन्हें भी नहीं पता था। इसी बीच दिवाली आती है और काजल 4 दिन के लिए अपने घर जाने का प्लान करती है, क्योंकि रोहित भी कुछ दिनों के लिए घर वापस आ रहा है। लेकिन बैंगलोर जाने से पहले वरुण और काजल दिल्ली हाट में मिलते हैं। तो तुम 4 दिन के लिए जा रही हो? अच्छा काजल, तुम वापस आकर यहाँ पीजी में मत रहना। फिर कहाँ रहूंगी? मेरे दिल में रह लेना। वरुण तुम ना। नहीं, अच्छा सुनो, ऑन अ सीरियस नोट, आने के बाद व्हाई डोंट यू स्टे विद मी? मेरे घर में रह लेना। किसके घर में रह लेना? I mean, अपने घर में रह लेना। अच्छा, तुम दिलवा रहे हो मुझे घर? हाँ, देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ यार, घुमा फिरा के बात कर नहीं सकता, इसलिए मैं साफ साफ बता देता हूँ। देखो इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देखा है, जाना है, तुम्हें समझा है, तुम भी मुझे जानती हो। हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि वापस आने के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो हमेशा के लिए। देखो मैंने बहुत सोच समझ के ये बात कही है, बाकी तुम पे डिपेंड करता है। मुझे तो बहुत सारी लड़कियां मिल सकती है, बट मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे तुम चाहिए। देखो ये तो ठीक है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इस लिविंग के बारे में कभी नहीं सोचा है। राइट, तुमने कभी सोचा नहीं इसलिए फील नहीं किया, लेकिन सोचो अगर हम एक दूसरे से ना मिले, बात ना करें तो कैसा लगेगा? कल तुम घर जा रही हो, आराम से सोचकर फिर मुझे बताना। There's no hurry। ठीक है। काजल ऐसे रास्ते पर खड़ी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो जाए किधर। अगले दिन वरुण काजल को अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। काजल वरुण को जाते हुए देखती रहती है, तभी काजल का मोबाइल रिंग करता है। हेलो। हाँ काजल, मैं रोहित, तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पे। अच्छा सुनो, मैं एयरपोर्ट पे निकल चुका हूँ, तो मेरी फ्लाइट 3 बजे तक पहुँच जाएगी और तुम्हारी फ्लाइट शायद 3:30 तक। आई विल वेट फॉर यू। तो तुम जब आ जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, देन वी विल गो टुगेदर। ओके, ठीक है। काजल बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंचती है, वो रोहित से मिलने वाली है। रोहित जिसे काजल बचपन से प्यार करती आई है, लेकिन आज काजल को रोहित से मिलने की कुछ खास खुशी नहीं हो रही है। उसको बल्कि
ज्यादा दुख हो रहा है कि वो वरुण से दूर आ गई है। लेकिन रोहित काजल को मिलकर बहुत खुश होता है। काजल भी बेमन से रोहित के साथ खुश होती है और दोनों घर चले जाते हैं। हर वक्त काजल वरुण के बारे में ही सोचती रहती है, रोहित से भी ज्यादा बात नहीं करती। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ रोहित है जिसे वो बचपन से जानती है और प्यार करती है, शायद जिससे उसकी शादी भी होने वाली है। दूसरी तरफ वरुण है जिसे काजल कुछ दिन पहले ही मिली, लेकिन उससे मिलकर काजल को ऐसा लगा कि वो सालों से वरुण को जानती है और ऐसा लगा कि यही वो लड़का है जो उसका लाइफ पार्टनर बन सकता है। एक तरफ रोहित है जो काजल की फिक्र करता है, उससे दिल से जान से प्यार करता है, उसकी हर बात मानता है। दूसरी तरफ वरुण है जो काजल का दोस्त बनकर हर गलत सही में उसका साथ देता है, हर बात काजल को बताता है, उसे शेयर करता है। काजल फिर एक फैसला करती है। वो डिसाइड करती है कि वो रोहित से नहीं बल्कि वरुण से शादी करेगी। और वो अपना फैसला जैसे ही अपने घर में सुनाती है तो घर का माहौल जैसे बदल जाता है। रोहित बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि मैं रोहित से प्यार नहीं करती। बचपन से हम साथ बड़े हुए, एक दूसरे के साथ रहे, बस एक दूसरे की आदत हो गई थी। लेकिन ये प्यार नहीं था, केयर थी, एक दूसरे की फिक्र थी। आज तक मैं किसी दूसरे लड़के से मिली ही नहीं थी, तो मुझे लगता था कि रोहित ही सबसे अच्छा है। रोहित ही मुझे समझता है, मुझे खुश रख सकता है। लेकिन जब मैं दिल्ली गई तो बहुत लोगों से मिली, तब मुझे समझ में आया कि रोहित और मैं तो सिर्फ कमिटमेंट निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवारों ने हम दोनों को एक रिश्ते में बांध दिया है। काजल, क्या हुआ जो तुमने मुझे इतनी अर्जेंसी में आने को कहा? रोहित, मुझे तुमसे हमारे बारे में कुछ बात करनी है। सब ठीक है ना? क्या हुआ, बोलो। रोहित, हम दोनों के घर वाले चाहते हैं कि मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। इसी बात को हमने भी मान लिया और एक दूसरे को अपने पार्टनर मानने लगे। लेकिन ये प्यार नहीं है। ये मुझे दिल्ली जाकर पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, सिर्फ एक लगाव है। देखो, तुमने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर प्यार होता तो कहते ना। दैट मीन्स कि हम दोनों के बीच प्यार वाली कोई बात है ही नहीं। काजल, कुछ बातें अनकही होती है, कहने की जरूरत नहीं होती। प्यार को कहा नहीं जाता, जताया जाता है, महसूस किया जाता है। रोहित, मैं वरुण से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन काजल, अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। देखो, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। रही बात प्यार की, वो दिल में है और हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए। थैंक्स रोहित। पता है, मैं डर गई थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली कैसे रिएक्ट करेंगे। डोंट वरी, घर वालों को मैं समझा दूंगा। काजल, काजल। हाँ? तुम जब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हो तो एक काम करोगी मेरे कहने पर? हाँ, बोलो ना। यू नो, जस्ट टू बी श्योर अबाउट योर डिसीजन, तुम एक बार वरुण से यही बात करो ना कि तुम उससे नहीं, तुम किसी और से शादी कर रही हो। पर रोहित, क्यों? देखो काजल, मैं श्योर होना चाहता हूँ कि तुम सही डिसीजन ले रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। एक बार वरुण से ऐसे बात करने में कोई एतराज तो नहीं है ना? ओके, इफ यू से सो। रोहित काजल को वरुण से बात करने के लिए कहता है और काजल मान जाती है। दिवाली के बाद काजल वापस दिल्ली चली जाती है और वरुण से मिलती है। वरुण, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। What? काजल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मुझसे नहीं, तुम यू आर रिजेक्टिंग मी, यू आर डंपिंग मी। कौन है ये कोई और जिससे तुम शादी करना चाहती हो? हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। सो व्हाट? पहले से एक दूसरे को जानते हो तो शादी कर लोगे? लिसन काजल, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। यू कांट डंप मी। तुम जैसे लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, बट रिमेंबर, मैं छोड़ूंगा नहीं। डोंट फॉरगेट, आई एम योर बॉस। एक मिनट नहीं लगेगा मुझे टू सैक यू फ्रॉम योर जॉब। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। तूने जॉब के लिए पटाया ना मुझे? हाँ? अब देख मैं क्या करता हूं।
करके देख तू किसी और से शादी, तेरा पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा मैं। काजल वॉज इन अ कंप्लीट शॉक। उसको वरुण से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। वरुण जितना गंदा बोल सकता था उसने काजल को बोल दिया। काजल की आंखों से आंसू गिरते रहे। जिस वरुण के साथ रहना उसे अच्छा लगता था, आज उस वरुण के पास खड़े होने में भी उसे घिन आ रही थी। वरुण काजल को पाना चाहता था, उससे प्यार नहीं करता था, और ये बात काजल को आज समझ आ चुकी थी। रोहित और वरुण के बीच का ये डिफरेंस काजल को साफ नजर आ रहा था। जहां रोहित ने काजल की खुशी के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया, वहीं वरुण ने अपनी खुशी के लिए काजल को भला बुरा कहा। काजल ने अगले ही दिन अपना रेजिग्नेशन दिया और वो बैंगलोर वापस आ गई। वापस आते ही वो रोहित से मिली और उसने कहा, सॉरी रोहित, मैं गलत थी और तुम सही। अब तो मानती हो ना काजल, कुछ बातें होती हैं अनकही। और इसी तरह रोहित और काजल ने शादी कर ली एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये थी काजल और रोहित की कहानी।